आपके गुजरात में द्वारिका में बंधुओं विरही श्री कृष्ण हैं, बहुत विरह में है। अरे सामने देवकी मैया को बैठा रखा है अपने कि मेरी मां दिखती रहे, और देवकी में ही श्री यशोदा जी का भाव करते हैं ठाकुर जी। आज भी द्वारिकाधीश अपनी श्रृंगार आरती में, संध्या आरती में वेणु धारण करते हैं, ब्रज को याद करते हैं, ब्रज की स्मृति करते हैं। ब्रजवासियों की प्रतीक्षा तो सबको अनुभव होती है, गोपियों की प्रतीक्षा तो सबको अनुभव होती है, यशोदा मैया राधा रानी की प्रतीक्षा तो सबको दिखाई देती है, उनका विरह उनका कष्ट सबको दिखता है, पर ठाकुर जी का विरह किसी को नहीं दिखता। ठाकुर जी कितने विरह में हैं। समय हुआ, ठाकुर जी बाहर निकले, जैसे ही नंद भवन से बाहर आए ब्रजवासी सब रोने लगे, लाला हम तेरे बगैर कैसे रहेंगे। ठाकुर जी बोले, अरे मैं परसों आ जाऊंगा, कौन सा इतने दिनान के काजे जा रहा हूं। बोले, पता ना लाला तू परसों के काजे भी कह रहे हो, हमारे कल प्राण निकल गए तो, और अंतिम क्षण में तो ना देख पाए तो। ठाकुर जी बोले, नहीं कछु ना होगो, मैं आ जाऊंगा परसों। सब ब्रजवासियों से मिलते हुए अपने हृदय को बहुत भारी करते हुए ठाकुर जी रथ में आरूढ़ हुए। जैसे ही निकलने लगे, अक्रूर जी महाराज के मन में पता नहीं क्या बात आई। बंधुओं, जब अक्रूर जी ठाकुर जी को लेने के लिए वृंदावन आ रहे थे, तब अक्रूर जी कारागृह में देवकी मैया से मिलने गए। बोले, मैया अब प्रसन्न है जाओ। क्यों? आपको लाला वापस आ रहा है, मैं लेवे जा रहा हूं। देवकी मैया नाचने लगी, आनंदित हो गई, मेरो लाला आवेगो, मेरो कन्हैया आवेगो, मेरो गोपाल आवेगो, मैं अपनी आंखन से वाको देखूंगी, अपने हाथन से स्पर्श करूंगी। देवकी मैया की उस स्थिति को देखकर के अक्रूर जी बड़े भावुक हो गए। जब जाने लगे तब देवकी मैया ने कही, सुनो अक्रूर इधर आओ, मेरो एक काम करोगे। बोले, कहा। यशोदा जी को सत्य बता देना, कृष्ण किसके पुत्र हैं। अक्रूर जी बोले, मैया ये काम कैसे कर सकता हूं मैं, और ये कार्य किसी के वध करने के समान है, ये मुझे मत कहिए कहने को। उद्धव, अगर ऐसा नहीं किया तो जीवन भर यशोदा इतनी व्याकुल, इतने विरह और इतनी वेदना में रहेगी, और वह वेदना वह विरह मैं भी यहां सहन नहीं कर पाऊंगी। अगर मुझे यशोदा की स्थिति किसी ने आके बताई तो मैं ही बावली हो जाऊंगी। 11 वर्ष 56 दिन में जब मुझे आकर के कोई यशोदा नंदन कृष्ण कहता है तो मैं अपनी वेदना समझती हूं। इसलिए यशोदा को सत्य बता देना। यहां देवकी मैया ने कुछ गलत नहीं किया बंधु। यशोदा मैया जीवन भर आश में रहती कि लाला मेरो है, आयो नहीं, अपनी मैया के पास आयो नहीं। अपने प्रश्न पर, अपने प्रेम पर प्रश्न चिन्ह उठ जाता, अपनी ममता पर प्रश्न चिन्ह उठ जाता, मैंने इतना प्रेम ना किया कि लाला लौट के नहीं आयो मेरे पास। कृष्ण वापस नहीं आए, इसका एक भाव तो पता होगा यशोदा को कि वो मेरो लाला ना है, वो देवकी को लाला है, इसलिए बता के आना। उद्धव जी महाराज चलते रथ से 1 मिनट के लिए उतर गए। ठाकुर जी ब्रजवासियों से मिल रहे थे और दौड़ करके गए। ठाकुर जी कहां जा रहे हो? अक्रूर जी महाराज बोले, एक काम है ठाकुर जी, आप मिलो सबसे, मैं आऊं। और यशोदा मैया को भीतर नंद भवन में लेके गए और बैठा करके मैया से बोले, मैया एक बहुत जरूरी बात करनी है, इसके बाद हो सकता है आपकी स्थिति दयनीय हो जाए, पर मुझे बताना पड़ेगा।